परिचय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और प्रमुख माना जाता है। यह भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत विशाल है। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम करता था। इससे अन्य पत्नियां और स्वयं प्रजापति दक्ष नाराज हो गए। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा और उसकी चमक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए और वहीं उनका पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जिसे सोमनाथ कहा गया। इतिहास। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा और लूटा। विशेषतः महमूद गजनवी ने 1025 में इस मंदिर पर हमला किया था, लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज जो मंदिर खड़ा है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से पुनर्निर्मित हुआ था। इस कार्य को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया। वास्तुकला। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली में बना हुआ है, जो प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी कलाकृति, नक्काशी और समुद्र के किनारे स्थित इसका स्थान इसे एक दिव्य और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। धार्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सौराष्ट्र के राजा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन होता है। परिचय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम नामक स्थान पर स्थित है। मल्लिकार्जुन को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यह स्थान न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि शक्ति उपासकों के लिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ मां भ्रामरांबा देवी का शक्तिपीठ भी स्थित है। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश थे। एक बार ये विवाद हुआ कि दोनों में से कौन पहले विवाह करेगा। माता पिता ने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल गए, जबकि गणेश ने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस भाव से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश का विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और ये देखा तो वे आहत होकर दक्षिण की ओर श्रीशैल पर्वत पर जाकर तप करने लगे। पुत्र के प्रति प्रेम से द्रवित होकर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं श्रीशैल पर जाकर कार्तिकेय से मिलने लगे। वहीं पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नाम का महत्व। मल्लिका शब्द का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। इसलिए मल्लिकार्जुन का अर्थ है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ वास करते हैं। इसीलिए यह स्थान बहुत ही दिव्य और पवित्र माना गया है। मंदिर की विशेषताएं। ये मंदिर श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदिर का स्थापत्य द्रविड़ शैली में है, जो अत्यंत भव्य और प्राचीन है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा देवी के रूप में पूजित हैं। यह स्थल एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं। धार्मिक महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ महाशिवरात्रि, नवरात्रि और कार्तिक मास के पर्व विशेष धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। परिचय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग अद्वितीय इस कारण भी है क्योंकि इसे दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, अर्थात शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह स्थान न केवल शिव भक्तों के लिए पवित्र है बल्कि ज्योतिष और तंत्र साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा। प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी वर्तमान उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा शिव भक्त थे। एक बार एक बालक श्रवण कुमार ने भी शिव की भक्ति करते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू की। तभी नगर पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और संकट उत्पन्न हुआ। राजा, प्रजा और बालक ने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रुद्र रूप में प्रकट होकर नगर की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। उसके बाद शिव ने स्वयं को महाकाल के रूप में वहां स्थापित किया। इसी कारण से इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया, जिसका अर्थ है कालों के भी काल, मृत्यु के स्वामी। मंदिर की विशेषताएं। महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर 5 स्तरों में बना हुआ है और इसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य है।
ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भस्म आरती प्रतिदिन की जाती है, जो प्रातः 4 बजे होती है। इस आरती में ताजे चिता भस्म, श्मशान की राख से भगवान शिव का श्रृंगार होता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ये माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यहाँ पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाकाल की उपासना तंत्र साधना और तांत्रिक विधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व बहुत भव्यता से मनाया जाता है। उज्जैन शहर का महत्व। उज्जैन भारत के 7 मोक्षदायिनी नगरों सप्तपुरी में से एक है। ये कालचक्र का केंद्र माना जाता है और यहीं से भारतीय कालगणना की शुरुआत होती है। उज्जैन में हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। परिचय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है मायने, ओंकार के ईश्वर, अर्थात उस परम शक्ति के स्वामी जो सृष्टि के मूल ध्वनि ओम में समाहित है। ये पवित्र स्थान नर्मदा नदी के बीच एक पवित्र द्वीप पर स्थित है, जो आकार में ओम जैसा प्रतीत होता है। पौराणिक कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार पृथ्वी पर बहुत सारे राक्षस उत्पात मचाने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे राक्षसों से मुक्ति दिलाएं। शिवजी ने ओंकार पर्वत पर प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया। उसी स्थान पर उन्होंने स्वयं को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा मंदर ने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए। उस समय शिव का तेज इतना अधिक था कि उन्होंने स्वयं को 2 रूपों में विभाजित किया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। इसलिए यहाँ 2 शिवलिंग पूजित होते हैं। नाम और स्वरूप। ओंकारेश्वर का नाम ओंकार से पड़ा है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ओंकारेश्वर मुख्य मंदिर द्वीप पर, ममलेश्वर नदी के दूसरी ओर। कुछ शास्त्रों के अनुसार यही एकमात्र स्थल है जहाँ 2 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर पूजित हैं। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित मंडहाता पर्वत द्वीप पर है, जो एम के आकार जैसा दिखता है। ये स्थान नर्मदा परिक्रमा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और आकर्षक है, जिसकी दीवारों पर शिलालेख और कलात्मक नक्काशी देखने को मिलती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर नर्मदा स्नान, दर्शन और परिक्रमा करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ नियमित रूप से रुद्राभिषेक, महाआरती और विशेष पर्वों पर भव्य आयोजन होते हैं। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और नर्मदा जयंती के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्त एकत्र होते हैं। परिचय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाओं के बीच बसा है। यह शिव भक्तों का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है और 4 धाम यात्रा का एक मुख्य धाम भी है। पौराणिक कथा। केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा महाभारत काल से संबंधित है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और ब्राह्मणों का वध किया, तो वे पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे मिलने से बचने के लिए केदार क्षेत्र में छिप गए। पांडव उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे। शिव ने बैल नंदी का रूप ले लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब भीम ने बैल की पीठ पकड़ी तो शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। पीठ केदारनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन 5 स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है। जहां शिव की पीठ प्रकट हुई, वही स्थान केदारनाथ कहलाया। मंदिर की विशेषताएं। केदारनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और ये कठिन हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मंदिर की बनावट कटी हुई ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी शिलाओं से हुई है, जो अत्यंत मजबूत और भूकंपरोधी है। मंदिर का गर्भगृह अंधकारमय और शांत होता है, जहां स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर का संचालन श्रद्धालु तीर्थ पुरोहित करते हैं और यहाँ पुजारी दक्षिण भारत के वीर शैव संप्रदाय से होते हैं। धार्मिक महत्व। केदारनाथ दर्शन करने मात्र से पाप नाश होता है और भक्त को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये स्थल शिव की जटिल, गंभीर और तपस्वी रूप का प्रतीक है। हर वर्ष अक्षय तृतीया को मंदिर के कपाट खुलते हैं और भैया दूज को बंद होते हैं। मंदिर बंद होने के दौरान भगवान की पूजा उखी मठ में होती है। 2013 की आपदा।
2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से केदारनाथ क्षेत्र में भारी तबाही हुई, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शिव भक्त इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। परिचय। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। ये मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ है और यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। यहाँ भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण में स्थित है। पौराणिक कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक राक्षस भीम से जुड़ी हुई है, जो कुंभकर्ण, रावण का भाई और उसकी पत्नी कर्कटी का पुत्र था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने ये जानकर कि उसके पिता को भगवान विष्णु ने मारा था, वो क्रोधित हो उठा और बदला लेने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। भीम ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया और फिर देवताओं, ऋषियों और भक्तों को सताने लगा। उसने कामरूपेश्वर शिव के एक रूप की पूजा करने वाले एक भक्त प्रियंवद ऋषि को भी बंदी बना लिया। जब ऋषि ने शिव से रक्षा की प्रार्थना की, तब भगवान शिव प्रकट हुए और भीम के साथ भीषण युद्ध किया। युद्ध में शिव ने राक्षस भीम का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने शिव से निवेदन किया कि वे यहीं स्थिर रहें और उन्हें दर्शन देते रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर का निर्माण प्राचीन नागर शैली में हुआ है। ये घने जंगलों और सह्याद्री पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जो इसे एक शांत प्राकृतिक तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ से निकलने वाली भीमा नदी, जो बाद में कृष्णा नदी में मिलती है, मंदिर की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। धार्मिक महत्व। भीमाशंकर मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ प्राकृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी है। यहाँ श्रावण मास, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। पर्यावरणीय महत्व। भीमाशंकर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। यहाँ भीमाशंकर गारगेट नामक दुर्लभ विशाल गिलहरी पाई जाती है। क्षेत्र में जैव विविधता बहुत समृद्ध है और कई प्रकार के पक्षी, जानवर और वनस्पतियां यहाँ देखी जा सकती हैं। परिचय। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी शहर में स्थित है, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस मंदिर के शिवलिंग को विश्वेश्वर अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कहा गया है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता। पुराणों के अनुसार काशी वाराणसी नगरी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने काशी नगरी की स्थापना की थी और ये उनके त्रिशूल पर स्थित है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर संकट आता है, तब भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं शिव इसकी रक्षा करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब उन्होंने शिवजी को निर्णायक माना। शिवजी ने एक प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी सीमा खोजने का आदेश दिया। विष्णु अंत की खोज में नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने अंत देख लिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें पूजा नहीं जाएगा और उसी प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग का नाम मिला। काशी में स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के विश्वेश्वर स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर की विशेषताएं। ये मंदिर प्राचीन काल से विद्यमान है, हालांकि समय समय पर यह नष्ट और पुनर्निर्मित होता रहा। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में करवाया था। मंदिर की चोटी पर सोने का कलश और त्रिशूल है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में दान किया था। ये मंदिर गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है और उसका वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में मृत्यु को शिवजी की गोद में मृत्यु माना जाता है, इसलिए यहाँ मृत्यु को सौभाग्य माना गया है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि पूजा करते हैं। काशी की विशेषता। वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर, मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट जैसे अनेक धार्मिक स्थल हैं। गंगा आरती का दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। परिचय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नगर में स्थित है।
ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि ने कई वर्षों तक इस क्षेत्र में तपस्या की और एक बार अकाल पड़ने पर उन्होंने इंद्र को प्रसन्न कर वर्षा करवाई। इससे आसपास के ऋषि मुनियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक गाय को मारकर पाप गौतम ऋषि पर मढ़ दिया। पश्चाताप स्वरूप गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे धरती पर गंगा को लाकर उन्हें शुद्ध करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को पृथ्वी पर लाया। इस गंगा को गौतम गंगा या गोदावरी नदी कहा गया। भगवान शिव यहीं त्र्यंबक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस स्थान को अपना निवास बनाया। तभी से ये स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर की विशेषताएं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर का सबसे विशेष पहलू यह है कि यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव तीनों के प्रतीकात्मक लिंग हैं। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों देवों के दर्शन एक साथ होते हैं। ये शिवलिंग जल के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, जिसे कलियुग का संकेत माना जाता है। धार्मिक महत्व। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो पितृदोष, नारायण, नागबलि और कालसर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान वेदों के अनुसार विशिष्ट ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन भी हर 12 वर्षों में यहाँ गोदावरी तट पर होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। गोदावरी नदी का महत्व। त्र्यंबकेश्वर को गंगा का दूसरा घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। त्र्यंबक पर्वत से निकलने वाली ये नदी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। परिचय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। कई पुराणों में इसे वैद्यनाथ और कई जगह बैजनाथ के रूप में उल्लेख किया गया है। यह स्थान खासकर उन भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है जो भगवान शिव से आरोग्य, स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पौराणिक कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा लंकेश्वर रावण से संबंधित है। रावण शिव का परम भक्त था और उसने शिव को लंका ले जाने के लिए कठोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि वो शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर नहीं रखे, अन्यथा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण लंका की ओर जा रहा था तो मार्ग में देवताओं ने उसकी योजना विफल करने हेतु एक युक्ति बनाई। विष्णु ने वरुण देव से कहा कि वे रावण को मूत्रत्याग की आवश्यकता का आभास कराएं। रावण को शौच की आवश्यकता हुई और उसी समय भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप लेकर रावण के पास जाकर शिवलिंग को कुछ समय रखने का अनुरोध स्वीकार किया। जैसे ही रावण थोड़ी दूर गया, बालक ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे वो वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटकर आया तो उसे क्रोध आया और उसने शिवलिंग को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उसने गुस्से में आकर शिवलिंग पर अपने अंगूठे से दबाव दिया, जिससे उसमें एक गहरा निशान बन गया। यही शिवलिंग आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की विशेषताएं। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ माना जाता है। इसकी स्थापत्य शैली नागर शैली पर आधारित है। मंदिर परिसर में 22 छोटे बड़े मंदिर और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। ये मंदिर 72 फीट ऊंचा है और इसके शिखर पर सोने का कलश है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। धार्मिक महत्व। यह शिव का ऐसा रूप है जहां वे स्वयं वैद्य चिकित्सक बनकर भक्तों के कष्ट और रोगों को दूर करते हैं। यहाँ आकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा अत्यंत प्रसिद्ध है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर पैदल यात्रा करके वैद्यनाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ये स्थान तंत्र साधना और गुप्त साधकों के लिए भी विशेष माना जाता है। परिचय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये गुजरात राज्य के द्वारका और बेट द्वारका के बीच समुद्र तट के पास स्थित है। भगवान शिव का ये रूप भक्तों को भय से मुक्त करने वाले निर्भयकर्ता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बहुत पहले दर्शन नामक शिवभक्त अपने परिवार सहित समुद्री तट के पास एक स्थान पर रहता था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और सदाचारी जीवन व्यतीत करता। एक दिन वहां दारुका और दारुक नाम के दैत्य आकर लोगों को सताने लगे।
उन्होंने दर्शन और अन्य कई लोगों को बंदी बनाकर समुद्र के भीतर एक नगर में कैद कर लिया। दर्शन ने वहां भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दैत्य को मारकर दर्शन को मुक्त किया। उसी स्थान पर शिवजी नागेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हुए, इसीलिए उन्हें भक्तों को भय और बंधन से मुक्त करने वाले शिव कहा जाता है। मंदिर की विशेषताएं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक 25 मीटर 82 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भी स्थित है, जो बहुत दूर से दिखाई देती है। यहाँ का शिवलिंग स्फटिक पत्थर से बना हुआ है और उसे दर्शन योग्य लिंग कहा जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प आधुनिक होने के साथ साथ पारंपरिक हिंदू शैली का सुंदर मिश्रण है। धार्मिक महत्व। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भय, मानसिक तनाव, बुरे स्वप्न और बंधनों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ शिव का पूजन करता है, उसके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से रक्षा और निर्भयता की प्राप्ति के लिए यह स्थान शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष पर्व और आयोजन। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य उत्सव और रात्रि जागरण होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। श्रावण मास में यहाँ प्रतिदिन विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ होता है। परिचय। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह स्थान हिंद महासागर के तट पर स्थित है और भारत के 4 धामों पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम में से एक माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा। रामायण काल की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने रावण वध के पूर्व भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्णय लिया। श्री राम ने हनुमान से कहा कि वे कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव का लिंग लेकर आएं। हनुमान जब लिंग लेकर नहीं लौटे तो माता सीता ने बालू, रेत से एक शिवलिंग तैयार किया और श्रीराम ने उसकी पूजा की। पूजा समाप्त होते ही हनुमान शिवलिंग लेकर आए, पर श्रीराम ने कहा कि पूजा पूर्ण हो चुकी है। हनुमान जी थोड़े व्यथित हुए तो श्रीराम ने कहा कि तुम्हारे लाए हुए लिंग की भी पूजा होगी और वो भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं, रामलिंगम जो सीता द्वारा बनाया गया था, विश्वलिंगम जो हनुमान जी लाए थे, और श्रीराम ने कहा कि पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाएगी, तब रामलिंगम की, और यह परंपरा आज भी मंदिर में निभाई जाती है। मंदिर की विशेषताएं। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है और ये वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। मंदिर में भारत की सबसे लंबी गलियारों कॉरिडोर में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुएं तीर्थम हैं, जिनमें स्नान को पवित्र माना जाता है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है। धार्मिक महत्व। ये ज्योतिर्लिंग वैष्णव और शैव परंपराओं का संगम स्थल है। यहाँ राम विष्णु अवतार द्वारा शिव की पूजा की गई थी। यहाँ पूजा करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। विशेषकर श्रावण मास, महाशिवरात्रि और कार्तिक मास में यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। राम सेतु और भूगोल। रामेश्वरम समुद्र के किनारे स्थित है, जहाँ से राम सेतु आदम ब्रिज की शुरुआत मानी जाती है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूगोल और पुराण अनुसार श्री राम और वानर सेना ने यहीं से समुद्र पार किया था। परिचय। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं के पास वेरूल गांव में स्थित है। इस मंदिर को घृष्णेश्वर, घृष्मेश्वर और कुसुमेश्वर जैसे नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक अत्यंत श्रद्धावान महिला घृष्णा से जुड़ी है। कथा के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा और छोटे भाई गृहस्थ के साथ रहता था। सुदेहा निःसंतान थी, जबकि उसका देवर घृष्णा का पति और घृष्णा एक अत्यंत धार्मिक जोड़ा था। घृष्णा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी और एक तालाब बनाकर उसमें 101 शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति कराई। सुदेहा ईर्ष्या के कारण घृष्णा के पुत्र की हत्या कर देती है और शव को उसी तालाब में फेंक देती है। घृष्णा को जब ये पता चलता है, तब भी वो विचलित नहीं होती और अगली सुबह फिर से शिव पूजा में लीन हो जाती है। उसकी इस अटूट श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं, पुत्र को जीवित करते हैं और सुदेहा को क्षमा करने की शक्ति भी घृष्णा को प्रदान करते हैं। इस चमत्कारी स्थान पर ही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर का निर्माण मालोजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पूर्वज द्वारा कराया गया
और बाद में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ और मराठा शिल्प शैली का सुंदर मिश्रण है। मंदिर का गर्भगृह छोटा लेकिन अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन महिलाओं को गर्भगृह के भीतर से करने की अनुमति है, जो भारत के कुछ गिने चुने शिव मंदिरों में से एक है। धार्मिक महत्व। इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णा की भक्ति के कारण घृष्णेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ है श्रद्धा से पूजित भगवान। यह स्थान विशेषकर उन श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है जो भक्ति, क्षमा और पारिवारिक शांति की कामना करते हैं। यहाँ पूजा करने से घर में कलह समाप्त होता है और शांति व समृद्धि आती है।